brought to you by Ramson's Perfume. Ramson's Red ZX वनडे वाला डियो। रेड ZX वनडे मतलब पूरे 8 घंटे चलने वाला डियो। मुझे हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि आपकी माँ पर 1982 से लेके और जब आप आपकी बहन सब लोग काम करने लगे वो 8 बरस कैसे रहे होंगे। रत्ना जी के बारे में बताइए। एक्चुअली फाइटर है हम, कभी माहौल ऐसा नहीं हुआ दुख का, स्ट्रगल का ज़रूर था, बट ये नहीं था कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। कभी उन्होंने ये महसूस होने नहीं दिया इस चीज़ को, और मेहनत की, बहुत काम किया उन्होंने। और कहाँ की रहने वाली थी? मुंबई से ही थी? जी, मुंबई से। मतलब वो पहले भी काम करते थे, वो एक्शन में ही थे। अच्छा। डुप्लीकेट वगैरह करते थे, हेमा जी का, सीता और गीता, वो सारी फिल्मों में। अच्छा। और वैसे ही उनकी डैड से मुलाकात हुई थी एक्चुअली। किस फिल्म के सेट पे मिले थे दोनों? ये एग्जैक्टली तो नहीं बताया उन्होंने कभी मुझे। अच्छा। हाँ, हमारे पेरेंट्स अपनी लव स्टोरी बच्चों को बताते नहीं है। ये सारी फिल्में मुझे पता है। जैसे अगर आप अंदाज भी देखेंगे, अंदाज फिल्म में जो जिंदगी एक सफर है सुहाना गाना हाँ है, जी, हाँ जी। उसके जो टॉप एंगल शॉट्स हैं उसमें वो मम्मी बैठी हुई है कि डैड एक्शन डायरेक्टर थे उस फिल्म के। वाह। तो सीता और गीता में जो फैन पे लटके हुए हैं, जी, जो जी। वैजंती माला जी कई फिल्मों में जो सीढ़ियों से हीरोइन गिर रही है, वो सब मेरी मॉम है। तो हमारा एक खानदानी पेशा है। तब वो काम किया करती थी। फिर ऑब्वियसली बाद में शी गॉट मैरिड डैड को। उसके बाद फिर जब डैड की डेथ हुई तो फिर काम शुरू किया उन्होंने वापस से, और वो फिर सिलसिला चलता रहा कई करीबन 8-9 साल तक, जब तक मैंने काम करना शुरू नहीं किया। बट कभी भी माहौल वो नहीं था कि हमें ऐसा जताया गया कि हमारे साथ गलत हुआ है या हमारे साथ क्यों हो रहा है, किस्मत हमारे साथ ऐसा क्यों करी। हम सिर्फ पूरी फैमिली में ऐसा था कि काम करते गए, कभी वो दुखड़ा रोया नहीं हमने। और आई थिंक वही एटीट्यूड, वही चीज़ मेरे अंदर भी आ गई कि काम करना है, काम है तो सब कुछ है। और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। करीबन 8-9 साल की स्ट्रगल रही, 10 साल की स्ट्रगल रही। 10 साल से भी, हाँ, करीब 10-11 साल की स्ट्रगल रही। कहाँ रहते थे तब आप लोग? हम पहले रहते थे सेंटा क्रूज में जब डैड थे, और सेंट मैरीज हाई स्कूल थी मेरी स्कूल। कभी कभी आज भी मैं जाता हूँ वहाँ पर। फिर वहाँ से जब डैड की डेथ हुई तो हम दहीसर शिफ्ट हो गए। मेरी नानी वहाँ रहा करती थी। अच्छा। पैसे नहीं थे तो फिर वहाँ से मैं ट्रैवल करता था दहीसर से स्कूल डेली, जो कि बहुत दूर है। फिर वहाँ कई साल वहीं रहे हम। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तब हम फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो एक 10-11 साल का एक वो पीरियड था जो उनका स्ट्रगल रहा। फिर उसके बाद मैंने टेक ओवर कर लिया उस स्ट्रगल को। क्या पहला काम क्या किया था आपने? नौकरी पहला काम जिसमें पेमेंट हुआ हो कुछ? ये कुकू कोहली जी के साथ ही मैंने शुरू किया वहाँ। फिर उस फिल्म में वीरू जी भी थे, वीरू देवगन जी, जो मेरे डैड के दोस्त हैं। एंड अजय सर भी, पहली फिल्म अजय सर की थी वो। यू कॉल हिम अजय सर? मैं उनको बॉस बुलाता हूँ। बॉस। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर काम करते चले गए। कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा। ये था कि मेहनत करनी है, पैसे के बारे में नहीं सोचा, खाने के बारे में नहीं सोचा। और फिर होता ना कि काम से काम मिलते चला गया, सीखते चले गए। और फिर एज एन असिस्टेंट कई फिल्मों में काम किया, वीरू देवगन जी के साथ काम किया एक्शन में। फिर अजय ने अपनी खुद की कंपनी खोली जिसमें हमने प्यार तो होना था बनाई थी जी, 96 की बात है। तो देन ही सेड कि तू आ जा, हम लोग साथ में करेंगे। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर वो सिलसिला चलता रहा 2001। वो फिल्म है जिसमें वो चोर होते हैं? हाँ, फ्लाइट में काजोल मिलती है। एग्जैक्टली 96 में शुरू हुई थी, 98 में रिलीज हुई थी। प्यार तो ना था फिर वीरू जी ने डायरेक्ट की थी, हिंदुस्तान की कसम। हाँ। फिर राजू चाचा। हाँ। तो ये सारी फिल्मों में मैं उनके साथ ही था। मतलब मैं प्रोडक्शन भी संभाल लेता था, मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी था। फिर राजू चाचा के बाद ये हुआ कि टर्न आ गया था, क्योंकि अनिल उनके, वो गुजर गए अब। अनिल उनके कज़न ब्रदर थे जिन्होंने राजू चाचा डायरेक्ट की थी। तो मैं और अनिल बहुत क्लोज थे। मतलब अनिल मेरे सीनियर थे। और हम दोनों पूरा सेट संभालते थे, सब कुछ हम ही लोग करते थे। तो राजू चाचा में अनिल डायरेक्टर थे, मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। तो फिर ये था कि उसके बाद मेरा ही टर्न आएगा, हम खुद डायरेक्ट करेंगे। और फिर आई बारी ज़मीन की। और ये हुआ कि राजू चाचा में लॉस बहुत हो गया। तो उस ज़माने में बहुत ही महंगी फिल्म थी वो, और वो उतनी चली नहीं थी।